ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 13 अप्रैल 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने मीठे बच्चों से कह रहे हैं, आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो, ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। तो आपस में क्या करना है? अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करो, क्योंकि ये ज्ञान रत्न अभी मिला है भाई, भगवान अभी तो आए हैं। तो एक दो की पालना करनी है, ज्ञान रत्नों का दान करें। तो अपने पास स्टॉक भरपूर होगा तभी तो करेंगे ना। प्रश्न, अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करना सीखो। अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो, अरे ये शरीर तो पुरानी पुरानी होगी ना, हम तो 21 जन्म का निरोगी काया लेने वाले हैं, पुराना खंडर हो गया है ये शरीर, 21 जन्म के निरोगी काया मिल रहा है। जन्म जन्मांतर के लिए कर्म भोग हमारा समाप्त हो रहा है, कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना। ऐसे विचार कर खुशी में रहो। बाबा कह रहे कि बीमारी भी आए ना तो उसको हंसते हंसते विदा करो, खुश रहो। कह रहे ये तो पुराना शरीर है, ये तो जाएगा ही, चिट्ठी लगा हुआ है, इसको तो जाना ही है। हाँ, तो 21 जन्म के निरोगी काया मिलने वाली है। गीते, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा, तभी तो भारत में वंदे मातरम गाते हैं, माता की वंदना करते हैं ना। हे माता, तुम श्री बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी माताएं तो है, कन्याएं माताएं, उनके द्वारा ही तो परमात्मा ने ये ज्ञान उनके सर पर रखा है ताकि वो सबको बांटे, है ना। अमृत का कलश जब निकला था सागर मंथन से तो किनके हाथ में दिया था? किसी देवता के हाथ में नहीं मिला था। किनको मिला था? लक्ष्मी माता के हाथ में, है ना। तो हम ही हैं वो माता जिनको परमात्मा ने अविनाशी ज्ञान रत्नों का कलश दिया है। हाँ, कलश से हम सबकी पालना करते हैं। शिव बाबा के भंडारे से हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। तो वास्तव में महिमा तो शिव बाबा की है ना, क्योंकि उन्होंने हमें ज्ञान रत्न दिया, हमें इस लायक समझा। करण करावन हार वही है ना। अब माता को जगत अम्बा कहते हैं, जो जगत की माँ बनती है, जगत के लिए सोचती है, सबके लिए। जैसे प्रकृति सबके लिए समान रूप से बहेगा, लेकिन उसमें भी कुछ विशेष होते हैं, है ना। और माता हमारी बहुत अच्छी तरह से पालना करती है। लौकिक में भी एक माँ जिस तरह से बच्चे की देखभाल करती है। चलिए एक कविता सुनाती हूँ, मनोज मुत्तसर भाई जी की कविता है, बहुत ज़्यादा मुझे टच हुई थी। उन्होंने लिखा है कि दुनिया में कोई भी रिश्ता बड़ा व छोटा होता है, पर माँ के बराबर कोई खड़ा नहीं होता। हम्म फिर आगे कह, मेरे इंतजार में खुली आंखों से भी वह सो लेती है, खुली आंखों से भी सो लेती है, मेरे दुख में सबसे ज्यादा छुप कर भी वह रो लेती है। हाँ, फिर कह रहे हैं कि मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ ली, पर पहले पन्ने में माँ का ही नाम मिला। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर ही था, एक लकीर के रूप में, उस वक्त भी, उस वक्त से ही मेरी माँ मुझसे प्यार करती। मतलब जब जांच के समय भी पता चला कि मेरे गर्भ में कुछ है, उसी समय से माँ का प्यार मुझे मिलने लगा। फिर दुनिया का हर प्यार अधूरा है। हाँ, बस एक माँ का प्यार जो उनसे हमेशा 9 महीना ज्यादा दिखेगा, है ना। बड़ी बात। तो माता चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, पारलौकिक हो, शिव बाबा को भी तो माँ कहते हैं ना। माँ बन के तो हमारी पालना कर रहे हैं। हाँ, अब जिस बच्चे को माता नहीं है तो वो उनको माँ के रूप में याद करती, क्योंकि वो तो निराकार है, भगवान तो निराकार है, उनको किसी भी रूप में याद कर सकते हो, है ना। तो माँ की तो बात ही निराली है, और मेजोरिटी भी माताओं की है। माताएं है ना, इस संस्था में जास्ती करके माता ही है। हाँ, बाकी इस दुनिया में तो एक दो के दुश्मन बहुत होते हैं, जो एक दो को विकार में ही ले जाते हैं। अब देखो कोई बच्चा नया नया 10th के बाद निकला और उसको विकारी दोस्त मिल जाएंगे, कुसंग मिल जाएगा, तो वो लोग चाहेंगे ना कि इसको भी अपने संग में रंग ले। तो जो कमजोर होंगे, जिनका संस्कार नहीं पक्का होगा, जो माँ बाप से अटैच नहीं होंगे, वो तो भटक जाएंगे। इसीलिए इसीलिए भगवान ने माता को चुना। माता ही संस्था में इसीलिए है क्योंकि माता यदि संस्कारी हो गई, माता यदि एकदम क्लियर बुद्धि की होगी, मन बुद्धि से एकदम सशक्त होगी, और अपने बच्चे के लिए कभी नेगेटिव वाइब्रेशन दूर रहकर भी नहीं भेजेगी। अब बच्चा बाहर पढ़ रहा है, माता है अपने घर में, गांव में, नगर में, जहाँ भी, और यहाँ से वो चिंता करे, पता नहीं मेरा बेटा खाया कि नहीं, पता नहीं मेरा बेटा अच्छा पढ़ेगा कि नहीं, पता नहीं उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पता नहीं उसको तो, पता नहीं करना भी ना एक नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़ देना है।
सब पता है। आप बाहर भेजे हैं तो भगवान के संरक्षण में भेजे हैं। ईश्वर पे तो भरोसा रखें। और ईश्वर भी उन्हीं का भरोसा पूरा करेंगे जो उनके ज्ञान में चलेंगे, अपने मन बुद्धि को जो क्लीन रखेंगे, मन बुद्धि से जो एकदम परफेक्ट रहेंगे, कोई कचरा अंदर नहीं रखेंगे, तभी तो भगवान काम करेंगे ना। हम्म भगवान को तो कुछ चाहिए ना। इसलिए तो भगवान को बस हमारा कमी कमजोरी चाहिए। मन में कोई प्रश्न है, कोई हलचल है, वो सब भगवान को सौंपते जाए। और सबसे पहले अपनी आत्मा की सेवा करें, अपनी आत्मा को उसके राजा की सीट पर बिठाएं, बुद्धि से काम ले। हाँ। फिर बाबा कहते हैं कि मैं हूँ निराकारी सृष्टि का पिता, मैं हूँ निराकारी आत्माओं का पिता। तो ब्रह्मा है साकारी शरीरधारी पिता। ब्रह्मा बाबा लेखराज दादा इस संस्था के फाउंडर साकारी शरीरधारी पिता हो गए। अलौकिक गाया हुआ ना, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। तो आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। देवता धर्म से भी पहले यह ब्राह्मण धर्म था, जिसको चोटी कहते हैं। सुना, बाबा ने इसको बताया। फिर बाबा ने समझाया, पहले जब कोई आते हैं तो उनको सबसे पहले मेरा परिचय दो, भगवान का परिचय दो कि भगवान कैसे आते हैं, कब आते हैं। हाँ, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं होती, लेकिन लिखा हुआ है ईश्वरीय वर्षा का अधिकार पाना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब भगवान का वारिस बनना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो कैसे समझाओगे? तो त्रिमूर्ति का चित्र सामने रखो। त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर, और ऊपर में शिव बाबा निराकार। बोर्ड बनवा कर अपने घर में लगा दो। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के आगे बोर्ड लगे होते हैं ना, हाँ, सामने में टैग लगा होता है कि फलना ये मिनिस्टर है, फलना ये है। या कोई डॉक्टर होंगे या बैरिस्टर होंगे, अपने अपने घर के आगे अपने चैम्बर में टेबल पे लगाते हैं ना बोर्ड। हाँ, ताकि बोर्ड देख कर समझ में आता है ना कि ये किस पद के हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम भी अपने घर पे बोर्ड लगाओ कि आकर समझो भगवान द्वारा हमें स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलती है, आकर देखो। जो ऐसे लिखोगे ना तो लोग वंडर खाएंगे, आश्चर्य खाएंगे, और अंदर आएंगे समझने के लिए। देखा, खींच होगी ना उनको। अरे, कई आत्मा का अनुभव है कि सामने जो बोर्ड या बैनर लगा होता है ना, ईश्वरीय जन्म से अधिकार, भगवान से मिलने का आपका सुनहरा मौका, ईश्वर के द्वारा आपको स्वर्ग का अधिकार मिलेगा, आप सत्युग स्वर्ग में जाओगे, मतलब ऐसे ऐसे लिखा हुआ होता है ना, तो लोग देख कर भी अंदर पहुंचते। बाबा कह रहे हैं ना कि अंदर आएंगे समझने के लिए। हाँ, जिसका जो काम धंधा होता है वो अपना बोर्ड लगाता है ना भाई, ये तो लॉ है ना। तो आपका क्या काम धंधा है? सबको भगवान का परिचय देना, सबको ज्ञान रत्नों का दान करना। बाबा ने क्या बोला, विनाशी ज्ञान रत्नों का आपस में लेन देन करो। यही तो है ना काम धंधा। भाई लौकिक काम धंधा कुछ भी हो, स्कूल कॉलेज सब कुछ है, लेकिन ये अलौकिक काम धंधा भी तो करना है ना। हाँ, ये बाबा कह रहे हैं ना कि बच्चे कुछ करते नहीं तो सर्विस भी नहीं होती। बाबा कह रहे, बाबा मैं कहता हूँ कि मुरली में डायरेक्शन देता हूँ, कल भी बाबा ने बोला ना मैं डायरेक्शन देता हूँ। किसके द्वारा? मुरली के द्वारा। लेकिन बच्चे कुछ करते ही नहीं, सुना सुना कर देते। और ऊपर से माया का वार अलग होता है, ये भी बात है, सही बात है, बाबा को तो सब पता है। सब देखते रहते हैं वो, है ना। फिर बाबा कहते तुम हो कर्म योगी, क्या तुमको कछुए जैसी भी अकल नहीं है? लीजिए, अब बाबा ने किससे हमारी तुलना कर दी। कछुए जैसी अकल नहीं है, क्यों भाई? देखो, वो शरीर निर्वाह अर्थ घास आदि खाता है, फिर अपने कर्मेंद्रियों को समेट कर शांत चित अंदर बैठ जाता है, खोल के अंदर, यही करता है ना, जिससे उसकी रक्षा होती है। तो हमको क्या करना है, काम धंधा सब करो, लेकिन जब समय मिला तो अपने आप को समेट लो, अपनी मन बुद्धि को समेट लो ईश्वर की याद में, तो माया से बच जाओगे। तो कछुए जैसी अकल है ना हम सबको, बाबा है उससे ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को बाबा की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। हम लोग क्या है? मास्टर बीज रूप। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनने वाले हैं, उन्हों के ही 84 जन्म होते हैं। 84 जन्म कौन लेते हैं? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, जो ब्राह्मण जाति के भी और ब्राह्मण मुख से भी बनने वाले हैं, ब्रह्मा मुख से, उन्हीं के 84 जन्म है। तो सभी को बधाई यार, बाबा ने बता दिया हम बच्चे 84 जन्म लेने वाले, मतलब आदि काल 111 संवत से हम चलने वाले बच्चे हैं, है ना, बड़े भाग्य की बात। तो क्या, तो आप इतने नामी ग्रामी हो तो क्या त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाए लिखना चाहिए ना, बोर्ड बनाना चाहिए ना कि यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना है तो आकर ले लो, क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि ये अंतिम समय है और अंतिम जीवन है, अब नहीं तो कब नहीं, बाबा ने कह दिया। अब जो बच्चे, अब क्या करेंगे बाबा देखेंगे सबको। फिर बाबा कहते हैं, हाँ, कई कह देते ना परमात्मा ही दुख देते हैं। अरे दुख देने वाला तो रावण है, 5 विकार। आधा कल्प है राम राज, आधा कल्प है रावण राज। सत्य त्रेता राम राज और द्वापर कलयुग रावण राज। हम्म
सत्युग है शिवालय। तो बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझाने तो रोज मिलती है। बाबा नए नए पॉइंट से समझाते हैं ना, रोज रोज मुरली आती है। एक दिन बाबा ने छुट्टी नहीं दिया कि आज किसी को मुरली नहीं पड़ी, सब मौज करो, नहीं नहीं। उस दिन जैसे ही बाबा छुट्टी दे देंगे ना, सभी आत्माएं एकदम मायावश हो जाएंगी। नहीं नहीं, यहाँ कोई छुट्टी नहीं, आत्मा को कभी छुट्टी नहीं है। बाबा का सच बतलाते हैं, गाया भी जाता है ना, सेकंड में राजभाग। सेकंड में राजभाग कैसे मिलेगा? सेकंड में निश्चय होता है। निश्चय में कोई परसेंटेज नहीं होती कि निश्चय है 50%, 60, 80, 20, नहीं नहीं। निश्चय या तो है या नहीं है। तो हो गया ना, निश्चय होगा कि भगवान से पढ़ रहे, भगवान को राजभाग देने वाले, हमको पढ़ा रहे हैं, तो बस मिल गया हमको राजभाग। निश्चय, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनाशंती। जैसे सेकंड में राजा जनक को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिली थी ना, सबको कहानी याद है राजा जनक और अष्टावक्र जी की? याद है ना कहानी? किस उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, मन को सौंप दिया। तो सब हम हमें अपना मन को सौंप दे भगवान को, सब काम वो संभाल देंगे हमारे। मन बुद्धि। जब बाबा की गोद ली है जिसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उसको उनको वर्षे को याद करना होता है ना। जैसे किसी बच्चे को कोई गोद लेता है, हाँ, अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद लेता है, तो उसको तो पहले पता था ना कि मैं तो फलाने का बच्चा था, हाँ, अब फलाने का हूँ, मतलब मैं किसी का बच्चा था, ये तो पता है। उनका बच्चा तो नहीं जिन्होंने गोद लिया, लेकिन अब उनका बना हूँ, ये तो पता होता है ना। हाँ, इसी तरह से हम अपने माता पिता के लौकिक बच्चे थे, अब हमको पारलौकिक पिता और अलौकिक पिता, तीन पिता मिल गए। बाबा ने तो बोला ही था, तीन पिता का परिचय दो सबको। तो सबसे पहले हो गए पारलौकिक पिता, हमारी आत्मा का पिता। दूसरा हो गए अलौकिक पिता, ब्रह्मा बाबा, जिनके द्वारा परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया, वो भी पिता हो गए ना, प्रजापिता। तीसरे हो गए हमारे लौकिक पिता, हमारे शरीर के पिता। तो जो इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है, स्वर्ग का वर्षा देने वाले हैं, उनको तो कितना याद करना चाहिए। बाबा ही मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं ना, तो ऐसे बाबा को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, हाँ। और तो सब तुमको दुख देने वाला है, उनको तो बड़ा याद करते हो। बाबा ऐसे करके हमें चुटकी ले रहे हैं। और तो तुमको घड़ी घड़ी दुख देता है। दुख दुख कैसे हम ले लेते हैं? किसी बात में किसी ने हमारे नहीं सुना, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, किसी ने तारीफ नहीं किया, कुछ कुछ एकदम छोटी से छोटी बातों में भी हम दुख ले लेते हैं। और ये बाबा हैं जो हमें छोटी 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 खुशी, हर बात में खुशी देते हैं, शक्ति देते हैं, उसको भी हम भूल जाते हैं। हुँ? तो कुछ तो सारी उंगली अपने तरफ करनी है कि हम क्यों भूल जाते हैं बाबा को? क्या हमें बाबा से इतना प्यार नहीं है? हाँ, बाबा कहते हैं कितना गुह्य राज है जो कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है। मतलब माता पिता कौन है? हम गाते तो आए तुम ही हो माता पिता तुम्हें, लेकिन सच में कौन है? तो पिता हो गए शिव बाबा, और माता हो गई ब्रह्मा माँ, बड़ी माँ, अर्थात ब्रह्मा। ब्रह्मा शब्द में बड़ी माँ जुड़ी है, बड़ी माँ अर्थात ब्रह्मा। तो माता पिता दोनों में मिलकर हम बच्चों को रचा, ब्राह्मण बच्चे को। ये है रहस्य। तो पता चल गया ना माता पिता कौन है रियल में। कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है, वो समझते हैं कृष्ण के लिए फर्क सिर्फ यही है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण को कह दिए, पिता की जगह बच्चे का नाम ले लिया। गीता किसने सुनाई? सामने में शरीर से तो श्री कृष्ण है, लेकिन उनके अंदर किस तत्व ने प्रवेश किया था? परमात्म तत्व ने। सबको ये सीन याद होगा, हम सब ने वो सीरियल या कथा में पढ़ा है, देखा है कि जिस वक्त गीता ज्ञान चलने वाला था, उस वक्त एक बहुत तेज, एक बहुत एनर्जेटिक लाइट आकाश में चमकी थी, जो अर्जुन अपनी आंखों पर हाथ रख दिया तो कहा था बस करो प्रभु, मुझसे सहन नहीं होता। याद है सभी को? तो वो प्रकाश किसका था? वही तो थे परमात्मा शिव, जिन्होंने उस कृष्ण जी के तन में प्रवेश किया। और और सबसे बड़ा रहस्य है कि उस श्री कृष्ण थे सतयुग के प्रिंस, कल की मुरली में चली थी, सतयुग के प्रिंस। और उन्हीं का 84वां जन्म ये लेख रहा दादा ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया, और ये गीता ज्ञान दे रहा है। अब समझ में आया सबको गीता का भगवान कौन? तो सारे जो मदार है ना इसी पर है। जिस दिन यह निश्चय बैठ जाएगा गीता का भगवान शिव बाबा है, भोला बाबा है, उसी दिन से हमारा कल्याण शुरू हो जाएगा। तो यही तो एकच भूल है जो मनुष्य करते आए, क्योंकि रावण माया ने सबको बेमुख कर दिया, भगवान से बेमुख कर दिया। बाबा करण करावन हार है, वैसे माया भी करण करावन हार है। क्या बात है! जब भगवान करण करावन हार है, तो द्वापर कलयुग से जब रावण का राज चला माया का, भगवान थे नहीं तो वो भी तो पावरफुल बन गई ना, मोस्ट पावरफुल।
और पूरे दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया, चंगुल में ले लिया, सबको भगवान से बेमुख कर दिया। बाबा करण करावनहार सुख दाता है, तो माया भी करण करावनहार दुख दाता है। रावण, उससे छुड़ाने के लिए बाबा आए हैं। लेकिन वो तो फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, दुनिया में तो कह देते हैं। जबकि बेहद के पिता से हमें मत मिल रही है ब्रह्मा द्वारा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये तो हमने सुना है ना, गुरु का महत्व है। तो उस गुरु का भी परम सदगुरु कौन है? शिव बाबा। लेकिन उसको भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते। अच्छा, इस पर भी बताऊंगी कि महर्षियों और ऋषियों ने जो सर्वव्यापी लिखा, उन्होंने गलत नहीं लिखा, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने दृष्टिकोण से लिखा। क्योंकि उस वक्त द्वापर के समय ये ग्रंथ लिखे गए, उस वक्त प्रकृति या दुनिया की दशा इतनी बुरी नहीं थी, तो सभी पवित्र आत्माएं थे, तो उन्होंने अपने भाव उसमें लिख दिए। क्योंकि उनको हर जगह, हर पत्ते पत्ते में, हर आत्मा में, हर एक खंबे में परमात्मा ज्योति बिंदु दिखाई देते थे, तो उन्होंने अपनी भावना उसमें डाल दी। और एक ये भी मत है कि अगर ये कह दे कि सबके अंदर परमात्मा, तो मनुष्य कोई पाप कर्म करने से डरे, अरे परमात्मा हमें देख रहा है। वो कहानी याद है, एक गुरु ने बच्चों को कहा था कि अपने घर से सामान उठा के लाना, लेकिन कोई देख नहीं रहा हो। सबने पढ़ा, ये पंचतंत्र की कहानी। एक सभी बच्चे कुछ कुछ लेकर आया, छोटा बड़ा जो भी लाया, लेकिन एक बच्चा कुछ नहीं लाया। गुरु ने पूछा, क्यों नहीं लाए तुम? क्या तेरे घर में हमेशा आदमी रहते हैं? तो नहीं, आदमी तो नहीं थे, घर बहुत देर तक खाली था। तो फिर क्यों नहीं लाए? नहीं, भगवान तो मुझे हर समय देख रहे थे। तो गुरु को तो उसी बच्चे को पहचानना था, उसी को तो चुनना था। तो यहाँ भी वही बात है, हाँ, कि हर जगह परमात्मा बता देने से लगता है कि नहीं, कोई गलत कर्म न करे क्योंकि भगवान देख रहे। तो वो सिद्धांत आज के युग में तो कैच नहीं कर सकते ना। आज जो दुनिया इतनी पतित हो गई, हर आत्मा के अंदर माया रावण प्रवेश है, सबके अंदर क्या क्यों कैसे ऐसा दैवी संस्कार दैवी गुण तो है ही नहीं, तो परमात्मा अंदर कैसे है? हाँ, कितना बड़ा बड़ा जगह अपराध हो रहा है ना। तो परमात्मा अंदर बैठा है, तो वो रोक क्यों नहीं रहे हैं? और अगर नहीं रोक रहे तो हम उसको याद क्यों कर रहे हैं जब वो किसी काम के ही नहीं है? हाँ, है ना भगवान की ग्लानि, पत्ते पत्ते में परमात्मा है। और कोई पत्ता गिर के नाली में चला गया तो परमात्मा तो गए? हाँ, नहीं, हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा के गुण है, परमात्मा नहीं है विराजमान, नहीं तो फिर ब्रदरहुड ही उड़ जाएगा, फादरहुड हो जाएगा। क्योंकि हर के अंदर फादर हो गए ना, पिता पिता सबके अंदर। तो फादरहुड बोलो, ब्रदरहुड क्यों बोलते हो भाई? हम सब भाई भाई हैं आपस में, आत्मा भाई भाई। हाँ, शरीर के नाते से भाई बहन हो जाते हैं, लेकिन आत्मा रूप में हम सभी आत्मा भाई भाई हैं। क्योंकि आत्मा का कोई लिंग से मतलब नहीं है, वो तो पॉइंट ऑफ लाइट है, परमात्मा की संतान। तो ये है रहस्य सर्वव्यापी का। फिर बाबा कहते हैं, इसी पर बैठते हैं बाबा कि मुझे याद करो। तो माया का राज है ना, माया फिर पकड़ लेगी, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी तभी तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें नैनों की पलकों पर बिठा कर ले चलूंगा। क्या बात है, शिवरात्रि, शिव की बारात का गायन है ना। तो बारात में लड़के के साथ कौन जाता है? उसके परिजन जाते हैं ना, परिवार के लोग जाते हैं, और बहुत प्यारा मित्र जाएगा साथ में, है ना। तो भगवान कह रहे जो उनके साथ जो जाएगा, जो उनके दैवी कुल की आत्माएं होगी, वो उनके साथ जाएगा। और जिन्होंने योग बल से अपने सारे पाप धो लिए, वो भगवान के साथ जाएगा, नहीं तो फिर पीछे लटकते हुए जाएंगे, वे सजा खाते हुए जाएंगे। अब हमें क्या पसंद है, सजा खाना है या योग बल से भगवान के साथ उनके पलकों में बैठ कर चलना है? कैसे चलना है? हुँ? तो बाबा कहते हैं मुझे याद कर, मैं गारंटी करता हूँ तुम्हें सब पापों से मुक्त। ये है गीता में श्लोक है, माम एकम शरणम रज, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आओ। तो मेरी शरण, शरणागति लेने के लिए भगवान हमें ये मुरली दे रहे हैं। इस मुरली को पढ़कर, इसको जीवन में उतार कर, हमारे जीवन में वो सारी शक्तियां आ जाएगी जो हम परमात्मा के साथ चलने लायक बन जाएंगे। है ना बड़ी बात। बाकी यहाँ तो पढ़ाई है, एम ऑब्जेक्ट है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। कोई अंधश्रद्धा की तो बात नहीं है, क्योंकि शिव बाबा की कॉलेज है ये, जहाँ अमर बाबा, अमरनाथ बाबा हम सभी पार्वतियों को अमर कथा सुनाए, अमर लोक ले जाने के लिए पढ़ा रहे। क्या बात है, हम ही वो पार्वती है जिसको अमरनाथ बाबा अमर लोक ले जाने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। ये मृत्यु लोक खत्म होने वाला है, सत्युग आने वाला है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जिन्होंने हमें इतने सुंदर ज्ञान रतन के मोती हमारे लिए छीट दिए, भरपूर खजाना हमें दे दिया, वो हम जितना उसको लूटे, है ना। मुख्य सार, पहली पॉइंट, कछुआ मिसाल सब कर्मेंद्रियों को समेत बाबा और वर्षे को याद करना है। कछुआ का मिसाल सबने सुना ना,
कछुए जैसी अकल है हमें, है बाबा। हम भी अपने कर्मेंद्रियों को समेटेंगे, है ना। कर्मयोगी बनना है, अपने आप से बातें करनी है, दूसरे पर आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करनी है, जैसे माँ पालना करती है अपने बच्चों की। उस तरह से सबको बताना है, सबसे आत्मिक प्यार स्नेह रखना है। वरदान है, दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। तो दिल के सच्चे स्नेह से निरंतर साधना करने वाले क्या बन जाते हैं? निरंतर योगी। निरंतर योगी अर्थात वो शिवलिंग की बात, टप टप जल की बूंदी जो गिर रही है, हर सेकेंड हर घड़ी भगवान की याद में रहे। तो साधना कैसे करेंगे? साधना अर्थात योग। हाँ, देखो सारी चीजें हम कुछ करते हैं घर परिवार में, काम धंधे में, तो एकदम कंसंट्रेशन से आंखें खोल कर करते हैं। चाहे पढ़ना है, चाहे गाड़ी चलाना है, चाहे ऑपरेशन करना, कोई भी काम करना है, तो मेडिटेशन हम आंखें बंद करके क्यों करते हैं? हम्म? और एक बात और है, हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, देवता क्या क्या कहेंगे कि हम दर्शन कर रहे हैं देवताओं को, और आंखें बंद कर लेते हैं। मतलब हे देवी देवता आप मेरे दर्शन करो। हम तो आंखें बंद करें तो वही तो हमारा दर्शन कर रहे हैं, हम कहाँ कर पा रहे हैं। और आंखें बंद करके सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, जैसे हम आंखें बंद करते हैं ना, तो बॉडी को क्या मैसेज जाता है? नो, इट्स स्लीपिंग टाइम, अब सोने का समय आ गया। और जब हम एकांत में होते, शांत होते हैं ना, उस वक्त सारी चीजें जब संकल्प स्टॉप हो जाते हैं तो बड़ी कस की नींद आती है। इसीलिए आंखें बंद नहीं करना। आंखें बंद करेंगे तो योग का समय हमारा सारा खत्म, निद्रा योग में ही चला जाएगा, है ना। और अब यहाँ तो चलते फिरते योग है, यहाँ तो कोई मेहनत वाला योग है ही नहीं, खाते पीते उठते बैठते हर कर्म करते योग। तो आंखें बंद करके कैसे हम खाना बनाएंगे? हाँ, घर की सफाई करेंगे? तो आंखें खोल कर भगवान को याद करना है, बस सिंपल। देखो योग सबको आता है, ध्यान लगाना सबको आता है। अभी यहाँ बैठे है ना, बच्चा बाहर पढ़ रहा है, या युगल बाहर है, या कोई संबंधी बाहर है, माता मैके बाहर है, एक सेकंड में मन ने सोचा माँ, बुद्धि ने तुरंत पिक्चर दिखाया, दिखाया ना। एक सेकंड में टाइम लगा, पलक झपकने के पहले भी बुद्धि पिक्चर दिखा देती है। तो बस एक सेकंड में बोला मेरा बाबा, और बाबा निराकार आ गए, है ना। यही तो योग है। तो चलते फिरते भगवान की याद में रहना है। फिर बाबा कहते हैं, बहुत सारी जगहों पर हमने योग सीखा, साधना अधिक सिखाया जाता है बहुत सारी जगह पर, हम सब ने किया भी, लेकिन फायदा उतना नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ जो योग सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी, वो राजयोग है। स्वयं के ऊपर पूरा कंट्रोल करना, राजा बनना। अर्थात कभी कभी हम कहते हैं ना, बोलना नहीं था लेकिन बोल दिया, ये चीज देखना नहीं था लेकिन देख लिए, हाँ, हाथ उठाना नहीं था लेकिन उठा दिए। क्यों ऐसा कर देते हैं? क्योंकि हम अपने कर्मेंद्रियों के गुलाम हैं। जहाँ कोई राजा नहीं, जहाँ कोई मालिक नहीं, उस घर का क्या अस्तित्व है? हाँ, तो इसीलिए आंखें खोल कर बैठे, योग करे परमात्मा की याद में, और आत्मा को राजा की सीट पर बिठा के रखे। आत्मा को राजा की सीट पर, क्योंकि हमारा न अपने स्थूल अंगों से नहीं, सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार पर ही कंट्रोल है। कोई चीज पर कंट्रोल नहीं, हम एकदम, क्या होता है, बिना लगाम के घोड़े घोड़े दौड़ रहे हैं, तो उस घोड़ा का क्या है, कहीं भी जाएगा नाले में, दलदल में गिर जाएगा, खाई में गिर जाएगा। और वही होता है, छोटी छोटी बातों में इतना फंस जाते, इतना रोते, इतना तड़प जाते कि बस अब उठ ही नहीं पा रहे, है ना। या फिर उस बात को गांठ बांध कर बैठ गए, है ना। कहते हैं ना, जिस बात को खोलने से गांठ खुल जाए उसमें कैंची नहीं लगाओ, तोड़ो मत, काटो नहीं उसको, खोलने की कोशिश करो। और ये मुरली वही है, हर एक गांठ को खोल देती है बहुत प्यार से। फिर यथावत हो जाता है, रिश्ता संबंध सब मधुर हो जाते हैं, क्योंकि हर एक के साथ हमारा संबंध सही हो जाता है। तो दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करेंगे हम, आंखें खोलकर बाबा को याद करने वाले सच्चे निरंतर योगी बनेंगे। ठीक है। तो ऐसे योगी को ना फरियाद करने की दरकार नहीं होती है। कभी याद कभी फरियाद के चक्र में नहीं पिसना है। याद, याद बाबा तो कहते तुम्हारे एक याद का मैं 1000 गुना याद देता हूँ, उसका फल देता हूँ एक याद का। ठीक है। स्लोगन, करावन हार बाबा हैं, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। करावन हार कौन है? कराने वाले कौन है? शिव बाबा। तो इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन बच्चा बनकर उड़ती कला का अनुभव करो और कराओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बाबा आजकल मुरली बहुत लंबी हुई, लेकिन क्या करूँ, पॉइंट भी इतने अच्छे अच्छे आते हैं आपके, और समझाने में भी मजा आता है बाबा। और आत्मा समझ रही है,
तो प्लीज़ आप सब अपने कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि आपको ये मंथन कैसा लग रहा है। ये मंथन आप औरों को भी शेयर कीजिए। जितनी आत्माओं को शेयर कीजिए, जितनी आत्माओं को खुशी बाँटेंगे ना, बाबा ने क्या बोला? आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान, जितनी आत्माओं को आप बताएँगे ना, जितनी आत्माओं का कल्याण करेंगे, उतना आपका कल्याण होता जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।